देखिए, जो हमारी एसोसिएशन है वो शुरू से ही एक परिवार की तरह काम करती आई है। और जो कमल गुप्ता जी का टर्न्योर रहा है पिछले उनके जो मतलब 6 साल का टर्न्योर रहा है, उन्होंने उनमें बहुत से काम अच्छे किए हैं जिससे हमारी एसोसिएशन का नाम काफ़ी ऊंचा हुआ है। मैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाता हुआ, जैसे सभी भाइयों का दिशा निर्देश होगा, उसी प्रकार से हम जो जनता के कार्य हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। देखिए, चंडीगढ़ में विभिन्न तरह की प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन है, कुछ प्रॉपर्टी हाउसिंग बोर्ड के अधीन है, कुछ सोसाइटी के फ्लैट्स हैं, कुछ कारपोरेशन के अधीन है, कुछ प्रॉपर्टी जो इंडस्ट्रियल है वो सिडको के भी अधीन है। हम एक एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करेंगे, पहले तो ये सारी प्रॉपर्टी अगर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आए और एक यूनानिमसली इनका एक कोई भी सिस्टम बने, और चंडीगढ़ की अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होगी तो चंडीगढ़ के वासियों को भी और यहाँ आने वाले इन्वेस्टर्स को भी और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसका फायदा होगा। मैं अपनी तरफ से ये प्रयास करूंगा, अपनी पूरी सारी टीम को साथ लेके चलूंगा और हम चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, और यहाँ का जो भी कार्य होता है वो सीधा MHA के अधीन आता है, तो हम प्रयास करूंगा भी MHA को भी इसकी जानकारी दी जाए, जिससे भी चंडीगढ़ एक फ्रेंडली सिस्टम बनाया जाए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चंडीगढ़ पीपल फ्रेंडली काम कर रहे हैं, यही हमारे प्रयास होंगे। प्रायोरिटी मैं यही कहूँगा भी, जो एक बहुत ही बड़ी तलवार पीछे एक सुप्रीम कोर्ट के ऐसा एक वो आया था मामला, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उसके बाद एक शेयर वाइज जो यहाँ पे प्रॉपर्टी रुकी हुई है वो हम बहुत प्रयास पहले भी कर चुके हैं। कमल गुप्ता जी ने बहुत प्रयास किए हैं। अब भी मैं उसी को आगे बढ़ाता हुआ चंडीगढ़ गवर्नर साहब को और MHA को उसके बारे में हम कुछ लिखती रूप में देंगे, ताकि वो जो प्रॉपर्टी शेयर वाइज रजिस्ट्री है उसको बैन ना किया जाए, उसका समाधान कुछ और निकाला जाए। और चंडीगढ़ को एक आवश्यकता है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे लैंड की बहुत स्केयर सिटी है। आपने देखा है जो साइड में हमारे पंचकूला और मोहाली है या मुल्लांपुर है, उनके पास काफी लैंड होने के बावजूद भी वहाँ अपार्टमेंट एक्ट भी है और वहाँ स्टील प्लस 4 जैसे अभी पहले पंचकूला ने परमिशन दी थी, फिर अभी मोहाली ने दी है। तो कुछ इस तरह का मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से भी आग्रह करूंगा, ऐसी पॉलिसीज कुछ इंट्रोड्यूस करें जो चंडीगढ़ के वासियों के लिए एक बहुत ही फ्रेंडली पॉलिसीज हो। चेंज जो है ना, चेंज इज ऑलवेज बेटर। नया बंदा आएगा, नया आइडिया लेके आएगा, नई सोच लेके आएगा, नई एनर्जी लेके आएगा। 6 साल मैंने काम किया है, मैंने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है। आज मेरे को खुशी है, हमारे सारे हम इकट्ठे हैं। मेरा एक भाई मेरे से नाराज था, मेरे करियर पे मेरे से नाराज हुआ भाई, आज वो यहाँ पर है। जब वो यहाँ पर है तो मेरे को उनको देखकर और खुशी हुई। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो है प्रेसिडेंटशिप या कोई भी चीज है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है, कोई दुकानदारी नहीं है, ये संस्था का काम है। संस्था में चेंज भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, मिलकर काम करना भी चाहिए। मतलब मेरे को इस चीज की खुशी है कि आज मेरे भाई विक्रम जी मेरी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो हम इनका पूरा साथ देंगे। भाइयों का मैंडेट है, अगर उनके मन में कोई कंपटीशन की भावना नहीं है, सब मिलकर साथ चलना चाहते हैं, तो उनका मैंडेट तो सर्वसम्मति है ना। जब सर्वसम्मति है तो हम सर्वसम्मति से आगे चल रहे हैं। अगर कोई और भाई लड़ना चाहता, हमने ऑप्शन दी थी, किसी के मन में ये नहीं आया कि विक्रम जी के अगेंस्ट हमें खड़ा होना है या इलेक्शन लड़ने हैं, तो फिर हम इकट्ठे हैं तो इकट्ठे ही हैं। तो मैं जी कोई ऐसा काम आपके याद में हो ऐसा काम जिसको आप सफलता मानते हो अपने टेन्योर में? मैंने अपने सारे भाइयों को अपने साथ रखा जी, यही मेरी सफलता है। बाकी तो काम तो होते रहते हैं, सारी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। परिवार में इकट्ठा होना सबसे बड़ी बात है। आज किस तरह की मुबारकबाद अपने साथी विक्रम जी को देंगे? विक्रम जी को मैं तो आज से नहीं, पिछले 2 साल से इंटरेस्टेड था कि मेरी जगह ले और प्रधान बने। जब आए हैं तो इनको
ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ।